चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि उसमें एक आर्टिकल है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। तो इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता जाऊँ आपको कि एक ये टेस्ट है जिसको ये मटेरियल बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे हम टेंसाइल टेस्ट अप्लाई करते हैं ताकि वो पता लग सके कि वो कितनी ज़्यादा जो है वो ये स्ट्रेस है वो बियर कर सकता है। इससे पहले आप देखना, आप पता होना चाहिए स्ट्रेन किसे कहते हैं, स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो स्ट्रेस बच्चों क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है आपके पास चेंज इन लेंथ, चेंज इन शेप, चेंज इन वॉल्यूम या डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल वॉल्यूम और ओरिजिनल शेप की इसका फार्मूला होता है। अगर बात कर दी जाए जस्ट उसकी लेंथ की बात कर दी जाए तो हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन को नाम देंगे। तो ये भी टेंसाइल स्ट्रेन के बारे में ही यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये मटेरियल टेस्ट है, ये इंजीनियर लोग वो ऐसे टेस्ट करते हैं। यानी कि अमूमन लिखा होता है कि जी एक ये ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर कितना ज़्यादा लोड डाला जा सकता है। ये एक बीम है दो दीवारों के दरमियान में, इसके ऊपर कितनी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं और उसको कितना ज़्यादा मोटा होना चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसे टेस्ट में जब वो इसका टेस्ट करते हैं तो एक ग्राफ बनता है जो कि आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये कोई ओरिजिनल पॉइंट देते हैं इसका। हमने क्या किया, हमने एक यानी कि हमने क्या किया जी, हमने स्ट्रेस अप्लाई की किसी बॉडी पे, किसी भी चीज के ऊपर। तो हम देखते हैं कि एक पॉइंट ये सीधी लाइन बन जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इसको हम यहाँ बोलेंगे सिग्मा पी का नाम देंगे, इसका सिग्मा पी का नाम देते हैं। तो हम देखते हैं सिग्मा की क्या पी क्या है। तो इस सिग्मा पी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का हम इसको नाम देते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और स्ट्रेन में भी क्या रहा, इजाफा आ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर हम इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर फिर हुक्स लॉ भी वैलिड होगा। हुक्स लॉ भी वैलिड होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि हुक्स लॉ तब होता है जब आपके पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। तो ये क्या होगी आपके पास सिग्मा पी यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट, और यहाँ पर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्ट्रेन के है। अच्छा, हमने क्या किया, तो हमने क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मजीद इसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि पॉइंट कुछ इस तरह बन जाता है। इसमें एक्चुअल इसकी क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी, इसकी इस तरह सीधी लाइन जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी लाइन नहीं गई, थोड़ा सा क्या आ गया, कर्व सा बन गया। अब कर्व का मतलब क्या होगा, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं सिग्मा ई। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है आपके पास है, इलास्टिक लिमिट। क्या बोलेंगे इसको, इलास्टिक लिमिट का नाम देंगे। और देखिए अभी भी इसमें इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी बच्चों क्या होती है, इलास्टिसिटी ऐसी चीज को बोलते हैं जब हम किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसकी शेप में, वॉल्यूम में या लेंथ में चेंजिंग आ जाती है, लेकिन जो ही हम वो स्ट्रेस उसके ऊपर से खत्म करते हैं, वो मटेरियल दोबारा अपनी असली हालत में क्या होता है, रिटेन हो जाता है, वापस चला जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं जी। तो फिर हमने क्या किया इसी के साथ। अच्छा हाँ, एक और बात यहाँ पर बताता चलूं कि अभी ये पॉइंट भी इलास्टिक लिमिट था और सिग्मा ई भी इलास्टिक लिमिट है, लेकिन यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि सिग्मा ई के ऊपर जो कि इलास्टिक लिमिट है, यहाँ पर इलास्टिसिटी तो है इसके अंदर, लेकिन हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया कि हुक्स लॉ तो तब होगा जब आपके पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। अब यहाँ पर तो देखें कर्व सी बन गई, एक थोड़ी सी उसकी एक्चुअल तो नहीं बनी, थोड़ा सा टेढ़ा बन आ गया उसके अंदर, लाइन के अंदर। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा। हमने मजीद उसमें स्ट्रेस अप्लाई की। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं, हमारे मटेरियल यहाँ पर पहुंच जाता है। इसको हम यहाँ पर बोलते हैं सिग्मा एम। उस सिग्मा एम को हम यहाँ पर नाम देंगे, ये क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस का नाम देंगे। इसको एक और नाम भी बोलते हैं, इसको नाम बोलते हैं यूटीएस। अब एक बात आपने यहाँ पर भी नोट करनी है, सिर्फ और सिर्फ
सिग्मा ओ से सिग्मा पी सिग्मा ई, और यहां से यहां तक जो है आपके पास इलास्टिसिटी होती है। यहां तक क्या है आपके पास है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है। लेकिन यहां से इसमें अब यूडीएस जो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस, हमने स्ट्रेस काफी ज्यादा अप्लाई कर दी। ये वाला जो पोर्शन होगा बच्चों इसको बोलेंगे हम, ये क्या है पोर्शन है, ये है प्लास्टिसिटी। ये क्या है, प्लास्टिसिटी का इसको हम नाम देंगे। तो प्लास्टिसिटी वो ऐसा मटेरियल जिसमें हम चीज को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस तो लगा रहे हैं, उसकी लेंथ में, वॉल्यूम में या शेप में चेंज आ गया, लेकिन परमानेंट चेंज आ जाता है, वो दोबारा अपनी असली हालत में वापस नहीं आता। ऐसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि उसके अंदर वो क्या आ गई है, प्लास्टिसिटी आ गई है। हम और यूडीएस क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, उसको हम यूडीएस का नाम देते हैं। हमने फिर मजीद इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की, हमने यहाँ पर मजीद इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की, तो इसको बोलेंगे, एक पॉइंट आएगा, इसको हम बोलेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब क्या होगा, फ्रैक्चर स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्चर स्ट्रेस। फ्रैक्चर स्ट्रेस का मतलब क्या होगा कि मटेरियल क्या हो गया, ये टूट ही गया है, या इसको बल्कि इसको और नाम देते हैं, ब्रेकिंग फोर्स का नाम देते हैं, ब्रेकिंग फोर्स का नाम देते हैं। यानी कि यहाँ पर 100% मटेरियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम देते हैं। आगे दो एक शॉर्ट क्वेश्चन से हैं यहाँ पर कि जो ब्रिटल सब्सटेंस कौन से होते हैं और डक्टाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं। तो भाई ब्रिटल सब्सटेंस कौन से होंगे और डक्टाइल सब्सटेंस कैसे होंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे जाके, यानी कि सिग्मा ई पॉइंट पे जाके क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी कि जस्ट आफ्टर इलास्टिसिटी पॉइंट, यानी कि सिग्मा ई के साथ हो जाते हैं। यहां से वो ये पोर्शन वो जो है बनाते हैं, ऐसा ये वाला पोर्शन सिर्फ इलास्टिसिटी बनाती हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। क्या बोलेंगे इसको, ब्रिटल सब्सटेंस का नाम देते हैं बच्चों हम। ब्रिटल सब्सटेंस में कैसे हैं, लाइक आपके पास गिलास है, गिलास में जब इलास्टिसिटी है तो वो सही बनेगा, मतलब जुड़ा रहेगा। जो ही हम सिग्मा ई यानी कि इलास्टिक लिमिट से क्रॉस करते हैं, वो गिलास फौरन ही टूट जाता है। बस ये अमूमन देखने में आया है कि जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, ये जो हमारे पास मेटेलिक मटेरियल्स हैं, मेटेलिक मटेरियल्स में अमूमन जो है ना, इलोंगेशन जो है वो 0.2% तक होती है। इसके बाद वो जो है आगे सर्वाइव नहीं कर पाते और वो टूट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो हमारे पास कहां तक जाते हैं, सिग्मा ई को क्रॉस कर जाते हैं, यूटीएस के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। और कुछ मटेरियल तो ऐसे भी होते हैं वो यूटीएस से आगे भी फ्रैक्चर पॉइंट के करीब पहुंच जाते हैं। जस्ट लाइक आयरन, जैसे हम बात करते हैं जी, आयरन की बात कर लेते हैं। अब आयरन ऐसा मटेरियल देखें, जब हम इसको हथौड़े लगा के इसमें इसकी वाली इसकी शेप में चेंज कर लेते हैं, देखें बहुत अच्छी प्यारी प्यारी चीजें हम बना लेते हैं। तो ऐसे मटेरियल को जो कि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करके, यूटीएस पॉइंट को क्रॉस करके फ्रैक्चर पॉइंट तक भी पहुंच जाता है, उसको हम कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम डक्टाइल सब्सटेंस का नाम देते हैं। डक्टाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो जिसमें ओ से लेके जो है वो यहाँ सिग्मा एफ तक मूव करवा सकते हैं। इसको कोई पॉइंट नाम दे लें, इसको ए का नाम दे लें, इसको बी का, इसको आप सी का नाम दे लें, इसको आप डी के नाम ले लें। यानी कि डक्टाइल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ओ से लेके डी तक मूव कर पाते हैं, उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो इतनी स्ट्रेस बियर है। अगर फर्ज करें कि आपके पास एक ग्राफ बन जाए, ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाए, यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह का बन जाए आपके पास, यहाँ पर कहा जाए ये स्ट्रेस है और ये आपके पास है, ये आपके पास है जी स्ट्रेन है, फर्ज करें जी। ग्राफ इस तरह कुछ बन गया है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि ये बताएंगे ये जो है ब्रिटल सब्सटेंस का है या ये डक्टाइल सब्सटेंस का है, तो आपको फौरन आइडिया हो जाना चाहिए कि देखें जी यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर तो मतलब बात समझ आ गई कि यहाँ से क्या होना चाहिए कि ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन में आ रहा है।
तो क्लियर है, यहाँ पर तो ये ही आपके पास सिग्मा पी है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा टेढ़ापन आ रहा है, इसका मतलब है ये सिग्मा ई के ऊपर है। सिग्मा ई से अगर ग्राफ बनाया नहीं गया तो सिग्मा ई के बाद ग्राफ नहीं बनाया गया, इसका मतलब है कि मटेरियल टूट गया है। तो आपको फौरन आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कौन सा है, ब्रिटल सब्सटेंस का ग्राफ है। लेकिन कुछ ऐसा ग्राफ अगर बन जाए, कुछ ऐसा ग्राफ बन जाए हमारे पास, कुछ ऐसा, यानी कि इस तरह पूरी की पूरी कर्व बन गई, कुछ भी नहीं लिखा हो उसके ऊपर कि यहाँ पर सिग्मा पी है, ई है एंड एम है, सिग्मा एम है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि मटेरियल कोई ऐसा है जिसके अंदर ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी आ रही है और इलास्टिसिटी भी इसके अंदर आ रही है, और कहीं खास पॉइंट पे दूर पे जगह पहुंचा हुआ है, तो ये किसका होगा, डक्टाइल सब्सटेंस का होगा। किसका होगा, डक्टाइल सब्सटेंस का, और ये वाला आपके पास ब्रिटल सब्सटेंस का होगा।